नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। प्रयागराज महाकुंभ की देश भर में धूम है और देश के साथ साथ इस महाकुंभ की गूंज अनुकूंज दुनिया के अनेक हिस्सों में हो रही है। और यहां जो इलाहाबाद है, अब जिसे प्रयागराज कहा जाता है, उस प्रयागराज में संत महंत पीठाधीश्वर तमाम तमाम जो इस सनातन के प्रेमी हैं या जो हिंदू मैथोलॉजी के मानने वाले लोग हैं, उनका एक वहां बड़ा सैलाब उमड़ा हुआ है। करोड़ों लोग हर दिन वहां पहुंच रहे हैं। जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके अनुसार 45 दिनों तक चलना है इस महाकुंभ को। और अब जब शुरू हो चुका है यहाँ, ये जो आज चौथा दिन है, तो इस दरमियान अब तक ये निकल कर आ रहा है कि करोड़ों लोगों ने गंगा जो है माँ गंगा में डुबकी लगाई है। और उसके साथ साथ जो पूरे का पूरा वो क्षेत्र है वहां सजा हुआ है, एक पूरे का पूरा ये जो महाकुंभ का एक मेला है, एक महाकुंभ का जमघट है, वहां लगा हुआ है। और जैसे मैंने कहा, संत हैं, महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं, तमाम तमाम जो धर्म प्रेमी भी जुटे हुए अखाड़े हैं, और सब कुछ चल रहा है। और इन जो वहां हो रहा है उसकी पल पल की खबरें निकल रही हैं। और इन खबरों में एक खबर बीते 2-3 दिन से सुर्खियों में जो बनी हुई है, वो एक हर्ष रिछारिया, उनको लेकर कुछ संत समाज आमने सामने है, तो वो खबर कुछ हाईलाइट हुई है। और हाईलाइट जब हुई है तो हम इसलिए ये खबर बनाने जा रहे हैं क्योंकि वो जो हर्षा रिछारिया, जिसको साध्वी होने ना होने को लेकर एक द्वंद्व जंग छिड़ा हुआ है, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, संत जो कुछ समाज के लोग हैं आमने सामने हैं, कुछ अखाड़े आमने सामने हैं, कुछ पीठाधीश्वर आपत्तियां कर रहे हैं। तो इन सब के बीच ये जो हर्षा रिछारिया है, ये भोपाल की रहने वाली है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मूल निवासी है, यहीं पली बड़ी है, यहीं उसने अपनी शिक्षा दीक्षा जो है, शैक्षणिक जो उसका पूरा का पूरा दौर है, भोपाल में बीता है। और यहां से वो निकली जो बिटिया है, हर्षा है, उसको लेकर जो मैंने कहा कि संत समाज और ये जो अखाड़े आमने सामने हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो गूंज अनुगूंज भी है, उसको खबर को जो हाईलाइट हो रही है, तो उससे जुड़ा जो मामला मसला है वहां सब कुछ चल रहा है, ये हर्षा रिछारिया। लेकिन यहाँ भोपाल में इसके माता पिता बेहद बेहद चिंतित हैं। दिनेश रिछारिया और किरण रिछारिया ये इसके माता पिता हैं। कुल 4 लोगों का ये परिवार है। जो इनके जो परिजन हैं, माता पिता हैं हर्षा के, इन्हें मीडिया से बातचीत की है, मीडिया के सामने आई है। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जब सामने आया है, दरअसल बता दें आपको कि ये जो शाही स्नान वाला जो दिन रहा है अभी, उस दिन हर्षा रिछारिया को एक जो स्वामी कैलाशानंद है, उनके रथ पर ये सवार थी। और कहीं इनका जो वेशभूषा थी वो साध्वियों सी थी, भगवा धारण किए हुए थी, और इन्होंने उस शाही रथ पर सवारी के साथ साथ शाही स्नान में भी हिस्सा ले लिया। तो इसको लेकर संत समाज जो है उसमें एक जो पूरा का पूरा धड़ा है, उसकी भ्रुकुटियां तनी हुई हैं। और इसको लेकर बड़ी एक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा यदि कोई इसमें आपत्तियां निकल कर आई हैं, तो वो शांभवी जो पीठाधीश्वर है, स्वामी आनंद स्वरूप, इन्होंने बड़ी तीखी आपत्तियां की हैं। और भी जो है संत समाज के महंत, तमाम या अखाड़े से जुड़े जो पीठाधीश्वर और तमाम हैं अलग अलग, तो उन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। और जो ये मैं जिन स्वामी आनंद स्वरूप जी की जो पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप साहब हैं, उन्होंने इसे धर्म द्रोह करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सनातन का जो है उसका अपमान हुआ है। और ये जो स्वामी कैलाशानंद है, उनको लेकर भी उन्होंने बड़े तीखे आरोप लगा। उन्होंने कहा ये तो रील वाले बाबा है, ये वास्तव में संत नहीं है। यदि ये संत होते तो ये जो इन्होंने कथित रूप से पूरा का पूरा जो उल्लंघन किया है वो नहीं करते। और अब मांग ये उठ रही है, बात ये हो रही है कि ये जो स्वामी कैलाशानंद जो है, इनको पृथक किया जाना चाहिए और किसी नए जो वहां स्वामी जो है महंत हैं उन्हें बैठाया जाना चाहिए। और तमाम तमाम चल रहा है। और मैंने जैसे कहा कि ये जो हर्षा रिछारिया, ये एक मॉडल रही हैं, और इन्होंने एंकरिंग भी की है, अलग अलग क्षेत्रों में ये हाथ अपना आजमाती रही। इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर इनका एनजीओ भी है, तमाम तमाम बातें निकल रही है। और ये इन्होंने बीबीए
भोपाल से किया है। ये इनके माता पिता ने अब जानकारी दी है। बड़े चिंतित हैं इनके माता पिता। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि बेटी को जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वो कह रही हैं कि जो ये स्वामी कैलाशानंद हैं, इनसे मंत्र मंत्र दीक्षा ली है 2 वर्ष पहले, और ये करीब 2 सालों से उत्तराखंड में रह रही थी। और तमाम इनको लेकर इनके माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित इसलिए है अभी कि जो कुछ चल रहा है उससे उनकी चिंता बढ़ी हुई है। और वो कहते हैं कि उनकी बिटिया यदि धर्म प्रेमी है, यदि वो कुछ इस तरीके के क्षेत्र को अपना रही है, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। वो एक ब्राह्मण कुल की बिटिया है, ब्राह्मण परिवार से आती है। इनके पिता दिनेश आचार्य ने जैसा मीडिया के सामने कहा है, और वो कह रहे हैं कि इसकी तो हम शादी करने वाले हैं, विवाह करने वाले हैं। और कुछ जगहों पर बातचीत हुई, और वो एक ये भी कह रहे हैं कि कुछ फाइनल सी भी स्थिति है। लेकिन ये जो मसला मामला है, ये जो हर्षा रिछारियां हैं, ये सुर्खियों में केवल इसलिए हैं कि ये इसको लेकर आपत्तियां जो संत समाज में हुई हैं, कुछ अलग अलग जो ये जो इस क्षेत्र के प्रमुख हैं, उनके द्वारा कुछ आपत्तियां ली गई हैं कि एक मॉडल को इस तरीके से शाही रथ पर बैठाना, शाही स्नान में उसको हिस्सेदारी करा देना, ये बहुत अनुचित है। ये धर्म जो है उसके विपरीत है। ये सारी बातें हो रही हैं, और ये कहा जा रहा है, ये जो आपत्ति करने वाले, जो सबसे तीखी आपत्तियां कर रहे हैं, स्वामी आनंद स्वरूप ये कह रहे हैं कि ये लोग जो है रील बनाने वाले लोग हैं, और ये जो मॉडल हैं इनका क्या काम है। और ये भी निकला है कि ये जो है फॉलोअर्स इनके अभी जो ये हर्षा रिछारियां हैं कि इनके बीते 2-3 दिन में 8 लाख फॉलोअर बढ़ गए हैं। तमाम बातें हैं, और यही तो बात स्वामी आनंद स्वरूप कर रहे हैं। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो भगवा वस्त्र नहीं उनको धारण करने देने चाहिए थे। भक्त के नाते यदि बैठाला जाता शाही रथ पे या उस शाही स्नान वो एक भक्त की हैसियत से कर ली तो लगता है, लेकिन इन सब संतों महंतों के साथ में, पीठाधीश्वरों के साथ में उनको इस तरीके से ये सब अवसर दिया जाना, ये गले नहीं उतर रहा, और एक ठनी हुई है, जमकर ठनी हुई है। और यहाँ इनके जो माता पिता हैं, इनकी माँ बुटीक चलाती हैं भोपाल में। उनके पिता की भी जो एक पूरी की पूरी कहानी है, बहुत ऐसी है कि बड़े गरीब परिवेश या बहुत निम्न जो है एक आय वर्ग से आने वाले ये शख्स रहे हैं। दिनेश आचार्य पहले झांसी में रहा करते थे, जिन्होंने जो जानकारी दी है, बस में कंडक्टरी किया करते थे। और ये जो इनके पत्नी और 2 बच्चे अब हैं आज, और ये कहते हैं कि जब हम झांसी में थे तो वहाँ एक प्राथमिक शिक्षा हर्षा ने वहीं प्राप्त की, रिछारिया ने, और उसके बाद इन लोगों का आगमन यहाँ मध्य प्रदेश हुआ, भोपाल में आकर बाद में बस गए, और फिर यहीं शिक्षा दीक्षा और तमाम। और वो कह रहे हैं कि बिटिया बहुत गुणी है, धर्म प्रेमी है, अध्यात्म में उसकी रुचि है। उसने घर में सुंदर सा मंदिर बनवाया था, और इसकी माँ और पिता अभी भी जो हैं उनके जो एक बहुत एक जो धीरे धीरे बड़े हैं। और इस बिटिया ने मॉडलिंग की है, इसने अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे वो बता रहे हैं उनके माता पिता की, इवेंट कंपनी चलाई, एंकरिंग की, और फिर एक एनजीओ भी ये कुछ रन कर रही है। और अच्छा खासा इसने अपने आप को स्थापित करने में जो एक मेहनती एक जो बच्चे होते हैं उसमें से एक ये शामिल है, शुमार है। और वो यही बार बार अपील कर रहे हैं कि उनकी बिटिया को लेकर ये जो संत समाज है, या जो ये महंत हैं, अखाड़े हैं, पीठाधीश्वर जन हैं, वो उस पर कृपा बनाए रखें, उसको लेकर वो ना करें। और वो बिटिया ने भी ये कहा है उसके पिता के अनुसार कि उसने कोई साध्वी अभी नहीं हुई है, उसने दीक्षा ली थी, और वो तो जो एक आगे गृहस्थ जीवन को लेकर उसके पिता कह रहे हैं कि वो जाएगी गृहस्थ जीवन। लेकिन कुल मिलाकर ये मसला बेहद सुर्खियों में है। और चूंकि जिस ये हर्षा रिछारिया को लेकर हंगामा मचा हुआ है, वहाँ प्रयागराज के कुछ पर्टिकुलर जो अखाड़े हैं या जो पीठाधीश्वर हैं, संत हैं, महंत हैं, महात्मा हैं, ये लोग आपस में कहीं वाद विवाद इनमें हो रहा है, आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, दावे प्रतिदावे हो रहे हैं। तो इन सब के बीच एक जो निकल कर आया, ये चूंकि भोपाल की थी तो पता चला, तो हमने भी इस पूरे मसले मामले को आप दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और ये जो माता पिता हैं वो यही अपील कर रहे हैं कि उसकी जो उनकी बिटिया है हर्षा, उसको लेकर विवाद जो आमजन है या जो धर्म प्रेमी लोग हैं ना खड़ा करें, उसे ट्रोल ना किया जाए। वो एक अच्छी और गुणी बिटिया है। देखिए अब ये हर्षा और ये सब विवाद है, कब थमता है, क्या होता है। लेकिन इस बीच में जो इसका भोपाल से नाता है
उस विवाद जो प्रयागराज में चल रहा है या जो उत्तराखंड में बताया गया कि 2 साल से वहां थी, तो जो ताजा अपडेट स्थिति है, जो इसके माता पिता ने आग्रह अनुरोध किया है, तो वो आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप दर्शकों के माध्यम से जो है समाज के जो ये जहां जिस वर्ग में एक अभी द्वंद्व है वहां तक भी जरूर पहुंचेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे, किसी नए मसले के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अनुरोध होता है कि ये जो मसला मामला है, जो कह रहे हैं कि सनातन का अपमान हुआ है और कहीं धर्म के रक्षक में बड़ा कौन, ये भी एक द्वंद्व है। इस सब पर लेकर आप भी टिप्पणी कीजिएगा। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर जरूर टिप्पणी कीजिए और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।